हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड द टॉपिक इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो मैं आपको बताती हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसका मतलब होता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक टाइप का आर्टिफिशियल पर्सन है। इनविजिबल, हम उसे नहीं देख सकते हैं। इंटेंजिबल, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना उसे देख सकते हैं ना उसे टच कर सकते हैं। एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, और वो सिर्फ लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ लॉ की आइज में एग्जिस्ट करता है, वो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक और इसकी इजी सी डेफिनेशन मैंने इधर मेंशन की है, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। वॉलंटरी मीन्स अपने आप, खुद अपनी इच्छा से कुछ लोग एसोसिएशन बनाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स मिलके, हु कंट्रीब्यूट मनी फॉर सम कॉमन पर्पस एंड शेयर प्रॉफिट। जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने वॉलंटरी एसोसिएशन बनाया और कुछ पैसा, मनी कंट्रीब्यूट करा आपस में, कॉमन पर्पस यानी एक बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करा, और उस पैसे से जो उन्होंने बिजनेस रन किया उस पर जो प्रॉफिट आया उनको शेयर कर लिया। सो दिस इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो आगे मूव ऑन होते हैं हम फीचर्स की तरफ। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ये वर्ड देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है बट एक्चुअली में इतना है नहीं। तो सेपरेट मीन्स मतलब अलग, इसका मीनिंग तो आप समझते ही होंगे। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। यानी जो आपकी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो दोनों सेपरेट हैं यानी अलग हैं। सिर्फ इसका छोटा सा एक मीनिंग है कि मेंबर अलग माने जाएंगे एंड कंपनी अलग मानी जाएगी। कंपनी जो है कैरी ऑन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे कुछ बाय करे, चाहे कोई सेल करे एसेट्स, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, वो अपने ही नाम में ही, इन इट्स ओन नेम। जब कंपनी ये सब चीज़ें करेगी तो वो अपने खुद के नाम पर ये सारे काम करेगी, ठीक है। मेंबर्स का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। मेंबर्स के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, कुछ बाय नहीं होगा। जो कंपनी होगी वो खुद ही अपने नाम पर सारे काम करेगी। सेकेंड पॉइंट इज आर्टिफिशियल पर्सन। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी अभी बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन से क्या है? डज नॉट हैव एनी फिजिकल बॉडी लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस की तरह उनकी एक फिजिकल बॉडी नहीं होती है जैसे हम लोग होते हैं। हम लोगों को फिजिकली कोई देख सकता है, ठीक है, कोई टच कर सकता है, ऐसे कंपनी ऐसे नहीं होती है, ठीक है। उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है ह्यूमंस की तरह। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सिर्फ वो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। लॉ इसे क्रिएट करता है, लॉ की नज़रों में ये एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑपरेशंस परफॉर्म, यानी जो ऑपरेशंस होते हैं यानी एक्टिविटीज़ होती है उनको कौन परफॉर्म करता है? डायरेक्टर्स। इन द नेम ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के नाम पे कौन काम करेगा? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स काम तो डायरेक्टर्स करेंगे, ऑफ कोर्स ह्यूमंस ही काम करेंगे। कंपनी जब एक ह्यूमन है ही नहीं, ठीक है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं है, तो वो काम कैसे कर सकती है? तो काम कौन करेगा? इसके ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करेगा? डायरेक्टर्स परफॉर्म करेंगे इन द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी के नाम पर सारा काम कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। थर्ड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है आपका कंपनी का। कौन सा एक्ट लगता है? 1956, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो कंपनी कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा? कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है वो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप कराएंगे तभी वो कंपनी बनेगी, जब इस एक्ट में आप जो है रजिस्टर कराएंगे अपनी कंपनी को। फोर्थ पॉइंट इज परपीचुअल सक्सेशन। शायद थोड़ा डिफरेंट नाम लग रहा है आपको सुनने में। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? कंपनीज एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया था सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का, ठीक है। ये पॉइंट उससे कुछ मिलता जुलता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मैंने बताया था कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था। फोर्थ पॉइंट भी
ऑलमोस्ट यही कहना चाह रहा है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो मेंबर से अलग है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि कंपनी एंड मेंबर्स अलग अलग हैं, तो इसी तरह कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है और मेंबर्स की एग्जिस्टेंस है वो भी दोनों अलग अलग है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। कंपनी विल कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर। कंपनी का चाहे कोई भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, कुछ भी उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी भी मेंबर को, कंपनी जो है कंटिन्यू करती रहेगी। फॉर एग्जांपल सपोज आप ही देखिए, कंपनी है, उसके किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई किसी रीजन से, अटैक आ गया उसे, हार्ट अटैक, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। एक एम्प्लॉय चला गया कोई बात नहीं, दूसरा एम्प्लॉय आ जाएगा, कंपनी जो विल कंटिन्यू, कंपनी अपना चलती रहेगी। फिफ्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब क्या है इसमें, शेयर्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, इजिली आप लोग जो है कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर होल्डर कैन ईजिली विदड्रॉ हिज मेंबरशिप। शेयर होल्डर, अगर कोई भी इंसान जिसके पास शेयर्स हैं, यानी वो शेयर होल्डर हो गया, ठीक है, शेयर्स को होल्ड करने वाला शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अगर अपनी मेंबरशिप उठाना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, उसको नहीं चाहता वो कि अब मैं इस कंपनी का मेंबर बनूं, तो क्या करेगा, ही विल सेल हिज शेयर्स, वो किसी और को बेच देगा अपने शेयर, ठीक है, तो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसके शेयर खरीद लेगा, ही विल बाय द शेयर्स। तो मर्जी है आपकी, ट्रांसफर करना बहुत ईजी है, चाहे आप सेल करें चाहे आप बाय करें। 6 पॉइंट इज कॉमन सील। अभी कंपनी, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, मैं नीचे वाला एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कॉमन सील का मतलब क्या है। अब जो एक कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, स्टार्टिंग में यही हमने पढ़ा, तो इट कांट साइन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन है जो जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो कैसे साइन करेगा, सिग्नेचर अपना नहीं दे सकता है ना। सो क्या होता है, इट हैज़ ए कॉमन सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। इसकी एक कॉमन सील होती है जैसे जिसपे इसका नाम छपा हुआ होता है, जैसे स्टैंप वगैरह नहीं होती है, इसी तरह का, ठीक है। तो सपोज क्या होगा, कोई डॉक्यूमेंट है उसमें नो कॉमन सील, कंपनी का कोई स्टैंप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो कंपनी इज नॉट बाइंड फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। कोई जो है कंपनी बाइंड नहीं होगी, ठीक है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी किसी भी चीज के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कंपनी कब रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाएगी या कब बोला जाएगा कि कंपनी इस पर्टिकुलर इंसान के साथ या इस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आई है, जब वो अपना कॉमन सील उसमें लगा देगी, वो स्टैंप उसमें लगा देगी, अपना साइन कर देगी, तब माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आई है। तो कंपनी की एक अलग से कॉमन सील होती है जिसे वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगा के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आती है। 7th पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। अभी सेपरेशन मतलब यानी अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। ऑनर्स यानी मालिक और कंट्रोल करने वाले दोनों अलग होते हैं, मालिक जो होते हैं और कंट्रोल करने वाले दोनों अलग होते हैं। कंपनी का सबसे पहले ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर, यानी जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, जिसने कंपनी के शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, वो हो गया कंपनी का ऑनर। तो शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अभी ऑनर्स बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कितने लोगों के पास कंपनी के जो है शेयर्स होते हैं, सब लोग तो एक साथ जो है कंट्रोल करेंगे नहीं, सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो क्या होगा, शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे, कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें डायरेक्टर्स बोला जाएगा, जैसे होते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा। डायरेक्टर्स जो है उनको खड़ा करेंगे, वो डायरेक्टर्स जो होंगे शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर, यानी इन लोगों के बिहाफ पर सारी एक्टिविटीज़ मैनेज करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ऑल एक्टिविटीज़, जितना भी काम होगा डायरेक्टर्स करेंगे शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी जो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसके जो मेंबर्स हैं उन सबकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा। लिमिटेड से क्या कहना चाह रहे हैं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड। अब लिमिटेड कितनी लिमिटेड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लाइबिलिटी का मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। उन्होंने जितना कैपिटल स्टार्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूट किया था, यानी जितने उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी में, सिर्फ उसी लिमिट तक जो है आपके शेयर होल्डर्स जो हैं लायबल हैं। अगर कोई लॉस हो जाता है कंपनी में, कुछ भी घाटा हो जाएगा और पैसे तो देने पड़ेंगे, है ना, तो क्रेडिटर्स कांट क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी।
तो क्रेडिटर्स जो है ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो और तब हमें पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि सपोज अगर आप अपने आप से ही देखें, आपने किसी कंपनी में कि आपने 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, कंपनी को लॉस हो गया लाखों में, तो लाख रुपए आप नहीं भरोगे, आपको सिर्फ लॉस कितने का होगा, जो 10,000 रुपये के आपने जो शेयर्स खरीदे थे ना, सिर्फ उतने का लॉस होगा। बाकी जो है क्रेडिटर्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं बोल सकते कि अपना घर बेचो और हमें पैसे दो, हमें तो पैसे चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ उतना ही लॉस होगा, ठीक है, जितना कि आपने स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट किया यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। इसलिए कहा जाता है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है।